जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। तो आज जो है 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी छमाही गति के कारण, ऑप्शन डी तिमाही गति के कारण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। दैनिक गति के कारण जो है दिन और रात होता है। तो आप सब यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। सबसे बड़ा ग्रह क्या है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी शुक्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी नेपच्यून। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बुध। करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन डी अन्य। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर में। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? ऑप्शन ए तांबा और जास्ता, ऑप्शन बी निकेल और जास्ता, ऑप्शन सी लोहा और जास्ता, ऑप्शन डी लोहा और निकेल। इसको करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर लोहा और निकेल, आयरन एंड निकेल। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस संघ, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रूस संघ। क्या हो जाएगा? रूस संघ। रूस संघ। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चीन। क्या हो जाएगा? कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। क्या है? चीन। और सॉरी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 7 का ना, इसका हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये थोड़ा मिस हो गया था। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका। क्या है? अमेरिका। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए ओसाका, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी नागासाकी, ऑप्शन डी याकोहामा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए
क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर ओसाका। यदि आप सब को समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करें। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान यानी डेंस एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की संस्थापक किसने की थी? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा और बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करें। प्रश्न नंबर 10, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन सी जॉन मथाई, ऑप्शन डी अन्य। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन ए अशासकीय संस्था, ऑप्शन बी आर्य समाज ने, ऑप्शन सी ब्राह्मण समाज ने, ऑप्शन डी अन्य समाज ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन आर्य समाज। क्या हो जाएगा? आर्य समाज। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। क्या हो जाएगा? ए नर्मदा। क्या हो जाएगा? नर्मदा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? ऑप्शन ए पूंजी मुद्दे ने, ऑप्शन बी डीएलएफ ने, ऑप्शन सी सेबी एसबीआई, ऑप्शन डी अन्य। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी SEBI। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल राज्य में, ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन डी त्रिपुरा राज्य में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य में। करेक्ट ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी। दामोदर नदी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन है? ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन बी केटेनोम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन सी कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन डी अन्य। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तारापुर परमाणु संयंत्र। क्या आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ए तारापुर संयंत्र। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 17, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। ऑप्शन ए इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, ऑप्शन बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ऑप्शन डी ए और सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, यानी कि तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और सी, ए और ये सी हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में शामिल थे इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, आगरा शहर को किसने बसाया? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी अकबर लोदी, ऑप्शन डी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोदी। क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर ए। आगरा बसाया था किसने? सिकंदर लोदी ने। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ के लिए गए हैं? ऑप्शन ए पुराण, ऑप्शन बी जातक, ऑप्शन सी मुद्गलोपनिषद, ऑप्शन डी महाभारत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मुद्गलोपनिषद। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी हायरग्लाइफिक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी। चलिए आप सबको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। यदि आप सभी इस क्वेश्चन का PDF फॉर्मेट में चाहते हैं तो आप हम संपर्क कीजिए 7292856062 पे और PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 21, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन बी बंगाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए असम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहू का लोकप्रिय उत्सव क्या है, मतलब लोकप्रिय किसका है? तो असम वाले का। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख किए थे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25,
देश का लौह पुरुष कहा जाता है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन डी महात्मा गांधी को, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी जिन्ना, ऑप्शन सी चर्चिल, ऑप्शन डी माउंट बेटन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी चर्चिल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही, चर्चिल। चर्चिल। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? ऑप्शन ए बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन बी लियो स्टाइलिस्ट है, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी किससे ज़्यादा प्रभावित थे? लियो टॉलस्टॉय से। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए 1859 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1869 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1879 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1889 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। यदि इसका मृत्यु पूछ दिया जाए, महात्मा गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था, तो हो जाएगा 30 दिसंबर। यदि आप सभी को पूछ दिया जाए महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ, क्या मतलब यदि यहाँ पे मृत्यु पूछ दिया जाए तो होगा, तो इसका यदि मृत्यु पूछ दिया जाए तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? ऑप्शन ए रंजीत सिंह, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी लाल लाजपत राय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 यानी 30, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है? ऑप्शन ए सुवर्ण रेखा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी कोसी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए सुवर्ण रेखा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट? ए सुवर्ण रेखा। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46, यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है, तो चलिए 46 से शुरू करते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस हुआ है। तो चलिए प्रश्न नंबर 46, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 अगस्त को, ऑप्शन बी 13 सितंबर को, ऑप्शन डी 2 दिसंबर को, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2 दिसंबर को। कब? 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को। आपसे भी घबराइएगा नहीं, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, मैं कोई से फर्क नहीं पड़ता है, पर समझना चाहिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है?
ऑप्शन ए 14 फरवरी, ऑप्शन बी 24 फरवरी, ऑप्शन सी 18 फरवरी, ऑप्शन डी 21 फरवरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 24 फरवरी। केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। 24 फरवरी को। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट तो इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 26 अगस्त, ऑप्शन बी 15 फरवरी, ऑप्शन सी 14 सितंबर, ऑप्शन डी 18 दिसंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। तो चलिए यदि पूछ दिया जाए 26 जनवरी कब मनाया जाता है, तब यदि पूछ दिया जाए 26 जनवरी कब मनाया जाता है, तब मतलब किसके लिए मतलब बनाया जाता है, तो गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि ये पूछ दिया जाए 15 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है, तो क्या होगा उसका सही आंसर? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 अगस्त, ऑप्शन बी 15 फरवरी, ऑप्शन सी 5 सितंबर, ऑप्शन डी 18 दिसंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 सितंबर। 5 सितंबर। और ये किसके जन्मदिन के शुभ अवसर मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम सब क्या मनाते हैं? टीचर डे यानी शिक्षक दिवस। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 50 यानी 50, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 दिसंबर, ऑप्शन बी 18 फरवरी, ऑप्शन सी 14 मार्च, ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 23 दिसंबर को। किसान दिवस कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 51, चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल, ऑप्शन बी 1 मई, ऑप्शन सी 1 जुलाई, ऑप्शन डी 1 जून। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1 जून को जो है चिकित्सा दिवस मनाते हैं। कब? 1 जुलाई को, सॉरी 1 जुलाई को। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई को क्या होता है? चिकित्सा दिवस मनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 52, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 7 अगस्त, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 4 दिसंबर, ऑप्शन डी 8 फरवरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 4 दिसंबर को जो है नौसेना दिवस मनाया जाता है। कब? 4 दिसंबर को। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 53, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 जून, ऑप्शन बी 14 जुलाई, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 19 नवंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 19 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इधर सभी महत्वपूर्ण दिवस के रूप में बताए गए हैं, तो कृपया आप सब ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 54, राष्ट्रीय औद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 मई को, ऑप्शन बी 11 फरवरी को, ऑप्शन सी 11 अप्रैल को, ऑप्शन डी 11 जुलाई को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 55, सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 सितंबर, ऑप्शन बी 7 दिसंबर, ऑप्शन बी 26 फरवरी, ऑप्शन डी 15 जनवरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 15 जनवरी को जो है क्या मनाते हैं? सेना दिवस। ऑप्शन नंबर डी, 15 जनवरी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56, राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 अक्टूबर, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 26 दिसंबर, ऑप्शन डी 15 जनवरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर को क्या होता है? राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 57, मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 फरवरी, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 25 अगस्त, ऑप्शन डी 17 सितंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 25 अगस्त को। 25 अगस्त को क्या मनाते हैं? मलेरिया दिवस। तो अगला चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 58, प्रश्न नंबर 58, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 जनवरी, ऑप्शन बी 13 फरवरी, ऑप्शन सी 15 मार्च, ऑप्शन डी 22 अगस्त। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 जनवरी। क्या हो जाएगा? 30 जनवरी। यदि बोल दिया जाए शहीद भगत सिंह का जन्मदिन कब मनाया जाता है? 23 मार्च, सॉरी 23 जन्मदिन, जन्म यदि पूछेगा तो 28 मार्च, और मृत्यु दिवस जब पूछेगा तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 59, संचायिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 अगस्त, ऑप्शन बी 15 सितंबर, ऑप्शन सी 12 दिसंबर, ऑप्शन डी 8 फरवरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 15 सितंबर को संचायिका दिवस मनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 60, सामाजिक अधिकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 जनवरी, ऑप्शन बी 18 फरवरी, ऑप्शन सी 21 अगस्त, ऑप्शन डी 20 मार्च। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक आधारिकता दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को। 20 मार्च को। और 23 मार्च को क्या मनाते हैं? शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का पुण्यतिथि मनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 61, आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 12 मई, ऑप्शन बी 24 मई, ऑप्शन सी 21 मई, ऑप्शन डी 28 मई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 21 मई को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 62, सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 सितंबर, ऑप्शन बी 7 दिसंबर, ऑप्शन सी 7 फरवरी, ऑप्शन डी 7 अप्रैल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 7 दिसंबर को। क्या हो जाएगा? 7 दिसंबर को। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 63, पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रश्न ध्यान सुनिएगा।
पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी 19 अक्टूबर, ऑप्शन डी 21 अक्टूबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 21 अक्टूबर। क्या हो जाएगा? 21 अक्टूबर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 64। 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए रदरफोर्ड डे, ऑप्शन बी एंटीटू बेक्यू डे, ऑप्शन सी टीचर्स डे, ऑप्शन डी मदर्स डे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एंटीटू बेक्यू डे। ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 65। 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्मदिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे कलम चेंज कर लेते हैं, बहुत बड़ा है, थोड़ा समय दीजिएगा, कलम चेंज कर लेते हैं। कलर सिलेक्ट करना पड़ेगा। काम नहीं कर रहा है कलम। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 66। प्रति वर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी की, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई की, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू की, ऑप्शन डी कमल नेहरू की। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू जी का जन्मदिन 13 फरवरी को मनाते हैं। और कम क्यों मना मतलब किसके लिए मनाते हैं? महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। अब यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो किसी न किसी दिन किसी का जन्म, किसी का मृत्यु, किसी का कोई स्थापना, कोई दिवस, ये सब मनाते रहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 67। 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए श्रमिक दिवस, ऑप्शन बी महिला दिवस, ऑप्शन सी बाल दिवस, ऑप्शन डी शिक्षक दिवस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस, जिसको इंग्लिश में टीचर डे कहते हैं। और बाल दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को। कब? 14 नवंबर को। और किसके जन्मदिन के शुभ अवसर मनाते हैं? तो चाचा नेहरू के नाम पे बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। और महिला दिवस अभी तो आप देखें ही, महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 68। राजीव गांधी जी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए संकल्प दिवस, ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता दिवस, ऑप्शन सी आतंकवाद विरोध दिवस, ऑप्शन डी राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 69। बाल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 जुलाई, ऑप्शन बी 14 अक्टूबर, ऑप्शन सी 14 नवंबर, ऑप्शन डी 28 मार्च। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 14 नवंबर को जो है बाल दिवस मनाते हैं।
और आजकल यदि 18 साल से कम उम्र की लड़की शादी करता है तो उसको कहते हैं बाल विवाह। लड़की का एज 18 साल रहना चाहिए और लड़का का 21 साल रहना चाहिए, तब इसको मान्यता मिलता है शादी करने की। यदि उससे कम उम्र में करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बाल विवाह। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 70, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 9 जनवरी, ऑप्शन बी 14 अक्टूबर, ऑप्शन सी 12 मार्च, ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 71, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जनवरी, ऑप्शन बी 13 जनवरी, ऑप्शन सी 12 जनवरी, ऑप्शन डी 15 जनवरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यदि पूछ दिया जाए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या मनाया जाते हैं? 14 अप्रैल को। कब? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 72, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 अक्टूबर, ऑप्शन बी 12 नवंबर, ऑप्शन सी 18 दिसंबर, ऑप्शन डी 15 जनवरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 12 नवंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पक्षी दिवस। और यदि पूछ जाए भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर है। क्या है? मोर। यदि पूछ दिया जाए राष्ट्रीय पशु क्या है, तो पशु हो जाएगा बाघ। और यदि पूछ दिया जाए भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है, तो क्या हो जाएगा? जलेबी। यदि पूछ दिया जाए भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय फल, तो आम। क्या है? आम। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 73, बल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शुभ अवसर पे क्या मनाते हैं? बाल दिवस। यहाँ गलती हो गया, बल दिवस लिखा गया है, लेकिन ये होगा यहाँ पे बाल दिवस। क्या होगा? बाल दिवस। तो इस पिछले क्वेश्चन में बताए थे 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 74, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए शिक्षक दिवस, ऑप्शन बी बाल दिवस, ऑप्शन सी विधि दिवस, ऑप्शन डी डॉक्टर दिवस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या किसके रूप में मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और इस मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षक भी थे और उपराष्ट्रपति भी थे, और उसमें भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 75, बीटिंग द रजिस्ट्री का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मजदूर दिवस से, ऑप्शन बी गणतंत्र दिवस से, ऑप्शन सी महिला दिवस से, ऑप्शन डी शहीद दिवस से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्र दिवस से। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। यदि सभी को समझ में आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करें, और PDF के लिए 72928560
62 पे मैसेज करें और आपको इस सभी का क्वेश्चन और आंसर दोनों भेज दिए जाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर विधान चंद्र राय, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ऑप्शन डी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 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 चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 77, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं या मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 78, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए रूप सिंह, ऑप्शन बी जयपाल, ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 79, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी SRA, ऑप्शन डी ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी भारत। भारत में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 80, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है। ऑप्शन ए 1.2 लाख, ऑप्शन बी 1.5 लाख, ऑप्शन सी 1.7 लाख, ऑप्शन डी 1.9 लाख। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। भारत में डाकघरों की संख्या कितना है? 1.5 लाख इसको बोला जाए तो 1.5 लाख। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 81, ग्रीन चैनल है एक। ऑप्शन ए डाक सेवा, ऑप्शन बी आकाशवाणी चैनल, ऑप्शन नंबर सी दूरदर्शन चैनल, ऑप्शन डी टेलीफोन सेवा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डाक सेवा। डाक सेवा ग्रीन चैनल डाक सेवा के चैनल का नाम क्या है? ग्रीन चैनल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 82, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1922 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1998 ईस्वी, ऑप्शन सी 1972 ईस्वी, ऑप्शन डी 1970 ईस्वी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सी 1972 ईस्वी को भारत में डाक सूचक प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1972 में। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 83, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? प्रश्न यहाँ पे लगता है कुछ मिसिंग है। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 84, प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ अवस्थित है?
ऑप्शन ए भद्राचलम, ऑप्शन बी चिदम्बरम, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हम्पी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम्पी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 85। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग क्या था? ऑप्शन ए अरबों ने, ऑप्शन बी यूनियन ने, ऑप्शन सी रामवासियों ने, ऑप्शन डी चीनियों ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अरबों ने। ए हो जाए करेक्ट ऑप्शन, अरबों ने। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 86। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सिंध में स्थित है। कहाँ? सिंध में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 87। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? ऑप्शन ए दांडी, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी खेरा, ऑप्शन डी चंपारण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चंपारण। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चंपारण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 88। बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए कोड, ऑप्शन बी कॉन्टिनेंटल, ऑप्शन सी कंप्लीट, ऑप्शन डी क्रेडिट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कोड। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 89। CAD का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए कैश ऑल डेली, ऑप्शन बी कंप्यूटर ऑल डिजाइन, ऑप्शन सी कंप्यूटर एडिट डिजाइन, ऑप्शन डी कॉल ऑल डिजाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर एडिट डिजाइन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 90 OMR का पूर्ण रूप क्या है, यानी OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका ऑप्शन ए है ऑन मनी रीडर, ऑप्शन बी ऑप्शन मार्क रीडर, ऑप्शन सी ऑन मार्क रीडर, ऑप्शन डी कैश ऑल डिजाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन मार्क रीडर। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 91। SEZ का पूर्ण रूप क्या है, यानी SEZ का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए स्पेशल इकोनॉमी जोन, ऑप्शन बी स्मॉल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन सी सर्विस इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन डी ऑन मार्क रीडर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 92। WLL का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए विदाउट लीवर लाइन, ऑप्शन बी वायरलेस इन लोकल लूप, ऑप्शन सी वायरलेस इन लूप लाइन, ऑप्शन डी विद इन लोकल लाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
WLL का अर्थ क्या होता है? वायरलेस इन लोकल लूप। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 93, जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस क्या नारा दिया था? जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस। तो करेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 94, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वही है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो अभी जस्ट बताए किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 94, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी अरविंद घोष ने, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस ने। और भगत सिंह का नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। चंद्रशेखर आज़ाद का क्या था? जय हिंद। और सुभाष चंद्र बोस का तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 95, देश बंधु की उपाधि संबंधित है? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चित्तरंजन दास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चित्तरंजन दास। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 96, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, मतलब सिंगापुर में कब नारा दिया था? ऑप्शन ए 1942 में, ऑप्शन बी 1943 में, ऑप्शन सी 1944 में, ऑप्शन डी 1945 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कब दिया था नारा? दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1943 में। कब दिया था? 1943 में। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 97, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सर्वज्ञ आज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी रौलेट आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सौम्य आज्ञा आंदोलन। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और महात्मा गांधी सबसे अच्छा शिक्षा किसको मांगता था? मतलब मानता था अहिंसा शिक्षा को। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 97, प्रश्न नंबर 98, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन बी JL नेहरू ने, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। और उस दिन से लेकर आज अभी तक यानी 2024 यानी जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक उसको हम सब किसके नाम जानेंगे? राष्ट्रपिता के नाम से जानेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 99, कायदे आज़ाद किससे कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना। क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 100, चौड़ी चौड़ा नाम प्रसिद्ध है?
ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन डी इलाहाबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर में चौरा चौरी कांड बहुत अत्यधिक प्रसिद्ध है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 101। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे यदि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 102। हु लिव इन इंडिया डाइज किसकी युक्ति है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 103। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी गुरुमुखी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुरुमुखी। गुरुमुखी भी एक लिपि है। देवनागरी लिपि है हिंदी का, और पंजाब भाषा का क्या है? गुरुमुखी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 104। किस लिपि को सभी लिपियों का नाम का जन्मदाता कहा जाता है? थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, सब बहुत भयानक क्वेश्चन है। जितना भी अभी तक लिपि है सबको सभी का जन्मदाता कहा जाता है। किसको? तो सुनिए। ऑप्शन ए खगरोष्ठी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी मोडी, ऑप्शन डी नागरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? ऑप्शन ए सिंधु घाटी, ऑप्शन बी वैदिक काल, ऑप्शन सी गुप्त काल, ऑप्शन डी मौर्य काल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 106। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 21। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जैन सूत्र में कितनी लिपियां हैं? 18। कितनी है? 18। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 107। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में निम्नलिखित लिपियों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 89। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 89। बौद्ध ग्रंथ में ललित विस्तार लिपियों कितनी है? 89, 89। आप सब बोर नहीं होइएगा, मतलब आज थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए हैं। 1 से लेकर लगभग में 135 तक है, तो उसमें भी कितना हो गया क्वेश्चन देख लीजिए। टोटल 135 है लगभग में, तो 107 हो ही गया। तो अब मान लीजिए कितना 25 क्वेश्चन, लगभग 26 क्वेश्चन बचा है हुआ है, तो 10 मिनट और देखिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 108। अशोक के शिलालेख की क्या लिपि है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी गुरुमुखी, ऑप्शन सी खरोष्ठी, ऑप्शन डी ब्राह्मी,
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मणी। और ये क्या है? सभी लिपि का क्या है? जन्मदाता है। सभी लिपि का जन्मदाता कौन है? ब्राह्मी। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 109, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं क्या है? ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन बी बंगला, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी तमिल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए तेलुगु। तेलुगु जो है भारत का तीसरा सबसे बोले जाने वाला भाषा है। और भारत में बहुत सारे भाषाएं बोले जाते हैं, जिससे हो गया हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली, भोजपुरी, नेपाली, मतलब इससे बहुत संबंधित भाषाएं बोले जाते हैं। जितना कहें उतना भी कम पड़ सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 110, चोल शासकों की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी तेलुगु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तमिल। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल। तमिल। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 111, देखिए ध्यान से क्या कर रहा है प्रश्न। हिंदी भाषा भारतीयों को, मतलब हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 45%, ऑप्शन डी 55%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 40%, यानी 40%। क्या है? भारत में हिंदी भाषा बोले जाते हैं और सभी में उसके बाद अन्य भाषा बोले जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 112, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? ऑप्शन ए मलयालम, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी बंगला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बंगला। विश्व में सबसे अधिकतम भाषा भारत में बोले जाते कौन सा? बांग्ला। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 113, गोवा की स्वीकृत राष्ट्रीय भाषा है? ऑप्शन ए कोंकणी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, गोवा की स्वीकृत राष्ट्रीय भाषा क्या है? कोंकणी। जैसे भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 114, कौन सी भाषा देव भाषा है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी खड़ी भाषा, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी पाली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी संस्कृत क्या है? देव भाषा है। और भारत का प्राचीन भाषा क्या था? संस्कृत। पहले का प्राचीन समय में जो बुक रहता था वह अधिक से अधिक संस्कृत भाषा में लिखा हुआ रहता था। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और संस्कृत ही बोले जाते थे पहले। अब तो बहुत भाषा इतना बोला जाता है जो कहना मुश्किल है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 115, भारत का प्राचीन भाषा क्या है? देखिए यहाँ क्वेश्चन दे भी दिया है, जस्ट अभी बताए थे। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी पाला, ऑप्शन डी प्राकृतिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत का प्राचीनतम भाषा और देव भाषा क्या है? संस्कृत। संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 116, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? मतलब प्रश्न को समझिए।
कभी ये मतलब देख के मत छोड़ दीजिएगा कि प्रश्न छोटा है कि बड़ा है। पहले प्रश्न को पूछिए, जो प्रश्न पूछ क्या रहा है और हमको जवाब क्या देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है पहला ब्रिटेन, ऑप्शन डी USA, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी भारत। तो अधिकतम भाषाएं जो है भारत में बोले जाते हैं। कहाँ बोले जाते हैं? भारत में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा। भारत में अधिक से अधिक लिपियों वाला भाषा बोले जाते हैं। इंडिया इज द बेस्ट। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 117 प्रश्न नंबर में देखिए, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मैसूर में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी वाराणसी में, ऑप्शन डी उज्जैन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मैसूर में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मैसूर में। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैसूर में। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 118, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1900 ईस्वी, ऑप्शन बी 1888 ईस्वी, ऑप्शन सी 1999 ईस्वी, ऑप्शन डी 1800 ईस्वी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1988 ईस्वी को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1988 को। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखिए अगला क्या कह रहा है। 120 आ गया, देखिए यहाँ पे मिस हो गया एक फिर, तो थोड़ा बहुत टाइपिंग करने मिस हो गया है, तो चलिए कोई बात नहीं है। तो चलिए प्रश्न नंबर 120 क्या कहता है? नवोदय विद्यालय में दाखिल किस कक्षा में होता है? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी 7वीं, ऑप्शन सी 6ठी, ऑप्शन डी 4थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 6ठी। जब बच्चा 6th क्लास में पढ़ता है तो वो नवोदय विद्यालय में दाखिला की एडमिशन करा सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 121, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। विश्वविद्यालय का सबसे पहला स्थापना कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड तो पता है अंग्रेजों का राज्य और देश है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 122, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1982 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1985 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1987 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1989 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1985 ईस्वी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 123, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उसका मुख्यालय नई दिल्ली में यानी न्यू दिल्ली में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 124, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाएं संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बंगलोर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में।
तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 125, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थापना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंतनगर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी इज्जत नगर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज्जत नगर। क्या हो जाएगा? इज्जत नगर। तो चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 126, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी इज्जत नगर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। धनबाद में क्या है? भारतीय खनन विश्वविद्यालय स्थित है धनबाद में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 127, पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विल बी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। तो चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 128, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 129, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर आयोग कब नियुक्त किया? ऑप्शन ए 1911 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी 1920 में, ऑप्शन डी 1922 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1917 में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 130, मुगल काल में किस भाषा को रेखांत कहा गया है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी फारसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उर्दू को जब मुगल काल में रेखांकित किया गया है उर्दू को। करेक्ट ऑप्शन ए नंबर से हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 131, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी बंगाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर तेलुगु। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 132, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर वह सिर्फ ओनली अंग्रेजी भाषा बोले जाते हैं? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नागालैंड में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 133, निम्नलिखित देशों में किसमें तमिल एक प्रमुख भाषाएं हैं? ऑप्शन ए म्यांमार में, ऑप्शन बी मॉरिशस में, ऑप्शन सी सिंगापुर में, ऑप्शन डी इंडोनेशिया में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 134, आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी भोजपुर, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी खड़ी भाषा।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? खड़ी भाषा, ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 135 और ये आखिरी क्वेश्चन है, तो कृपया ध्यान से देखिए। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी बांग्ला, ऑप्शन डी मलयालम, ऑप्शन डी नाग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, है कि नहीं? चलिए अगले प्रश्न अब तो यहाँ खत्म है। तो यदि आप सभी को इस चैनल के माध्यम से यदि कुछ आपको महत्वपूर्ण लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ताकि इससे रिलेटेड आगे और हम वीडियो बनाए। ये जो है सभी मतलब क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे जो हो, रेलवे एसएससी, बिहार एसएससी जो हो। तो यदि आपको इसको सभी क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, नोट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। ये नंबर पे दिए गए, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो हम नोट कर देते हैं यहाँ पे 7292856062 पे मैसेज कीजिए, पीडीएफ और आंसर मिल जाएगा। तो इस चैनल के माध्यम से कुछ ही दिनों में क्लास 10th यानी बिहार बोर्ड के ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आप सभी इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि इसी तरह सब भी रोज बने रहे आप सभी के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।